दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स को रिमूव करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में हम नई नई वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, बट हम अपनी लाइफ में से बैड हैबिट्स को किस तरीके से रिमूव करें और गुड हैबिट्स को कैसे हम ऑप्ट करें, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इन्हीं टॉपिक्स पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जिनको अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में से बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। एक बात मैं बता दूं, इस वीडियो का जो बेस है वो एक किताब है जो उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हैडी। इस किताब में ये 5 स्ट्रैटेजीज मेंशन की है जिनको मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली इम्प्लीमेंट किया है और मुझे काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि जो हैबिट्स होती है ना, यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। हम अक्सर फोकस्ड होते हैं अपने गोल्स के ऊपर, बट मैं शुरू से अपनी वीडियो से बोलता आया हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गोल्स, आप हैबिट्स बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। अगर आप अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करोगे तो आप अपनी गोल्स को ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे। बट हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में से कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते। वो हैबिट्स क्या है? कई लोग हैं जो फास्ट फूड को लेके एडिक्टेड हैं, वो बहुत फास्ट फूड खाते हैं, उन्हें पता है कि ये फास्ट फूड उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, बट फिर भी वो एडिक्टेड है, वो छोड़ नहीं सकते। कई लोग होते हैं जिनको ड्रिंक करने की आदत होती है, वो जानते हैं कि वो एक्सेसिव ड्रिंक उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। कई लोगों को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत होती है, कई लोगों को नेटफ्लिक्स में टाइम वेस्ट करने की आदत होती है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 तरीके, 5 स्ट्रैटेजीज जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो प्रॉपरली, तो आप इन बैड हैबिट से अपनी लाइफ को, इन हैबिट्स को अपनी लाइफ से आप रिमूव कर दोगे वेरी इजीली। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और एक बात मैं बोल दूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। जो पहली स्ट्रैटेजी है उसे हम कहते हैं ट्रिगर। इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली हम उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके कारण हम इन बैड हैबिट्स को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आपको ड्रिंक करने की आदत है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप ड्रिंक कब करते हो, कौन सा ट्रिगर है जिसके कारण आप ड्रिंक करते हो। शायद आप जब किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के साथ, लोगों के साथ आप रहते हो, या उनको विजिट करते हो, या उनके साथ कहीं जाते हो या रहते हो, तो आप ड्रिंक करते हो। या पॉसिबिलिटी है कि आप जब कहीं बार में विजिट करते हो फिर आप ड्रिंक करते हो, या आप ऑफिस से जब थक के घर वापस आते हो, वो शाम के 7 बजे का समय भी हो सकता है, तब आप ड्रिंक करते हो। तो आपको इस तरीके से एक चेकलिस्ट क्रिएट करनी है। अगर आप फास्ट फूड एडिक्टेड हो तो आपको देखना है किस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है, बहुत ज़्यादा तलब सी उठती है आपको फास्ट फूड खाने की। शायद हो सकता है आप टेलीविज़न देखते देखते आप कुछ चिप्स के पैकेट्स खा लेते होगे, या कोई किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते करते आप खाते होगे, लंच आवर ब्रेक में आप खाते होगे जब आपको बहुत ज़्यादा मन करता होगा। सिमिलरली, अगर आपको पता है कि मिठाई खाना, स्वीट्स खाना आपकी हेल्थ के लिए इट्स अनहेल्दी फॉर योरसेल्फ, तो आपको ये देखना है कि किस समय आप मिठाई खाते हो। शायद वो डिनर करने के बाद आपको तलब उठती है, और आपको इस तरीके से पूरी चेकलिस्ट क्रिएट करनी है कि किस समय में आप, जो आपकी तलब से उठती है, और इन बैड हैबिट्स पे आप इन्वॉल्व हो जाते हो। और हो सके तो आपको ये करना है कि अपने एक मॉर्निंग टू इवनिंग का एक आप रूटीन मेंटेन करो कुछ दिनों तक, कि कब कब आप इन चीज़ों को कर रहे हो। आफ्टर दैट आप एक नोटपैड लो और बैड हैबिट किलर नाम की उसको हेडिंग डालो, और देखो किस किस समय आप इन चीज़ों को कर रहे हो और क्या क्या उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो पहली स्ट्रैटेजी हमें ये ऑप्ट करनी पड़ेगी, हमें ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन वजहों से, किन कारणों से हम जो हैं बेसिकली इन बैड हैबिट्स को, इन आदतों को करते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज टू क्लीन योर हाउस। अब आप इसको लिटरली मत लेना। क्लीन योर हाउस मीन्स आपको घर की कोई साफ सफाई नहीं करनी है, बट यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि जिसके कारण आप उन चीज़ों से एडिक्टेड हो, उन तलब से, उन आपको करने का मन करता है, उनको अपने घर से हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्रिंक करने की आदत है, हो सकता है कोई आपने फैंसी सा बार सेटअप घर में लगा के रखा हुआ है, या कोई फैंसी सी बॉटल है या ग्लास है जिसको आप यूज़ करते हो ड्रिंक करने के लिए, कोई वाइन की बॉटल आपके पास है, या वाइन का कोई सेटअप आपके पास है। तो सबसे पहले जिन चीज़ों से आप निजात पाना चाहते हो, जिन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, उन चीज़ों को आप अपने घर से हटाओ।
अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपना टाइम वेस्ट करते हो टेलीविज़न, आपको पता है कि यू आर वॉचिंग टेलीविज़न एंड वेस्टिंग योर टाइम, बट उसके बाद भी आप टीवी देखते हो, तो आपको करना क्या है, आपको अपना केबल का सब्सक्रिप्शन हटाना है, चाहे वो नेटफ्लिक्स का हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो ओवर सोशल मीडिया, दिन भर आपका टाइम वेस्ट हो, आपको ये बात पता है, बट क्योंकि आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, एक अनलिमिटेड डेटा सोर्स है, तो आप अनलिमिटेड स्क्रॉल करते हो। तो सब सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि क्लीनर हाउस में अगर आपको तलब है या बैडली एडिक्टेड हो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए, तो अपना जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन उसको आप रिमूव करो, उसको अनसब्सक्राइब करो। अगर मैं एग्जांपल लूँ, फास्ट फूड खाने की आदत या चिप्स वगैरह खाने की आदत है, तो आपको अपने घर से वो जहाँ पे आप कवर्ड में स्टोर करके चिप्स के पैकेट्स वेफर्स रखते हो, उन सब सारी चीज़ों को अपने घर से आप हटा दो। तो इस तरीके से जिन चीज़ों पे आप एक्शन लेते हो, जिन चीज़ों के कारण उन बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हो, वो चीज़ें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। तो सेकेंड स्टेप इज टू क्लीन योर हाउस विद दोज अननेसेसरी थिंग्स दैट इन्फोर्स यू टू टेक एक्शन ऑन दिस अननेसेसरी और अनवांटेड एक्टिविटी। थर्ड स्ट्रैटेजी इज स्वैप इट। स्वैप इट का जैसे हम मतलब समझ पा रहे हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस करना, स्वैप करना। तो हमारी इस स्ट्रैटेजी में कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी बैड हैबिट्स को किस तरीके से गुड हैबिट्स से रिप्लेस करें। अगर मैं बात बोलूँ, एक हम एज्यूम करें कि अगर इफ़ यू आर एडिक्टेड टू फॉर अ स्वीट, आपको मीठे खाने की आदत है, तो आप सडनली बंद नहीं कर सकते उसको। अगर आप बंद करने की कोशिश करोगे तो आप ओवर द पीरियड अनसक्सेसफुली होगे। तो इसमें आप ये कर सकते हो, अगर आपको मीठे खाने की आदत है घर में, अगर खाना खाने के बाद, और आप बाहर से मार्केट से स्वीट्स को लेके आ रहे हो और उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको ये करना है कि कुछ का ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है। शायद आप घर में ही आइसक्रीम बना लो, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर इन दैट आप कुछ शुगर फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करो, सो दैट आपकी वो जो तलब होती है, जो उठती है सडनली आपको और आप खाने की कोशिश करते हो, तो आप होममेड स्वीट्स को यूज़ कर सकते हो, होममेड आइसक्रीम को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी वो तलब भी सेटिस्फाइड होगी, यू विल फील सेटिस्फाइड इन दैट, एंड धीरे धीरे जो आप वो बैड शुगर को कंज्यूम कर रहे हो विच इज़ अनहेल्दी फॉर यू, उसका ऑल्टरनेटिव आप कुछ शुगर फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करके, एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू आर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, लेकिन धीरे धीरे इफ़ यू ऑप्ट दिस प्रैक्टिस फॉर 15-20 डेज, योर बॉडी विल बी यूज टू दैट, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप एडिक्टेड हो जाओगे फॉर दिस गुड प्रोडक्ट। अगर आपको मैं एग्जांपल लूँ, सोडा पीने की आदत है, सोडा इन द सेंस यू आर एडिक्टेड टू कंज्यूम कोक, आपको दिन में 3 बोतल 4 बोतल कोक्स पीने की, कैंस पीने की आदत है, तो आप कोशिश करो कि घर में आप लाइम सोडा बनाओ, नेचुरल लेमन, एंड यू कैन मिक्स इट विद द सोडा विद सम नेचुरल शुगर एंड ऑल, और धीरे धीरे करके अपनी कोक को आप रिप्लेस करो विद लेमन सोडा। इससे ये होगा कि आप नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, और विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। और जैसे वंस यू आर गेट कंफर्टेबल विद द लेमन सोडा, यू एलिमिनेट सोडा एंड स्टार्ट एडिंग वाटर। तो क्या होगा कि सोडा भी आप रिप्लेस कर दोगे, नाउ यू विल कंज्यूम लाइम वाटर। इस तरीके से obviously it will take some time, but आप अपनी coke which you are habited to take, habitual to take coke, you will get that habit replaced with taking lemon water, which is good for your health as well. तो इस स्टेप पे हम कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप स्लोली हम अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से रिप्लेस कर पाएँ। अगर आपको पोटैटो चिप्स खाने की आदत है बिकॉज यू फील सम क्रंचीनेस इन योर माउथ, ट्राई टू रिप्लेस इट समवन दैट, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था किसी बुक में कि एक एग्जाम्पल था कि ऑथर ने बताया था कि एक पर्सन था विच हु वाज एडिक्टेड टू कंज्यूम दिस अनलिमिटेड पैकेट्स ऑफ वो काउंट भी नहीं करता था दिस पोटैटो चिप्स, बट उसको जो एडिक्शन था वो चिप्स का नहीं था, वो जो क्रंचीनेस हम फील होती है वो ही वाज एडिक्टेड टू दैट वन। तो उसने क्या किया, उस क्रंचीनेस को सेटिस्फाई करने के लिए ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग कैरेट्स, उन्होंने गाजर को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, सेम क्रंचीनेस आनी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे करके उन्होंने उस पोटैटो चिप्स को नेचुरल प्रोडक्ट विच इज़ कैरेट से रिप्लेस किया, विच वॉज हेल्दी फॉर हिज हेल्थ। तो इस स्टेप में, इस स्ट्रैटेजी में हम अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट से स्लोली रिप्लेस करते हैं। जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है जिसे हम कहते हैं एज इन। देखिए, आप में जो ये बैड हैबिट्स को बिल्ड करने में, या बैड हैबिट्स जो बिल्ड हुई है सडनली बिल्ड नहीं हुई है, ये स्लोली बिल्ड होती है। मैंने खुद ही पर्सनली फील किया। आई यूज्ड टू कंज्यूम सम फास्ट फूड। पहले मैं वीक में एक बार कंज्यूम मैंने स्टार्ट किया, फिर स्लोली नेक्स्ट डे भी मैंने गया वहाँ कंज्यूम किया, और फिर मैंने देखा कि मैं वीक में 5-6 दिन फास्ट फूड कंज्यूम कर रहा हूँ। तो
इट मीन्स ये जो बैड हैबिट्स हम बिल्ड करते हैं वो स्लोली हमारे लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है एंड वी गेट यूज टू दैट। तो अगर आप ये कोशिश करोगे कि आप एक बार में और एक स्ट्रोक में टू एलिमिनेट दिस बैड हैबिट विद द गुड वन, विच इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि आपने कई साल कई महीने लगाए हैं उसको अपनी लाइफ में आने देने के लिए और अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व होने देने के लिए। सिमिलरली आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं इसको रिमूव करने के लिए। अगर आप कोशिश करो, लेट्स से यू आर एडिक्टेड टू अल्कोहल, आपको रोज़ शराब पीने की आदत है और आप सोचोगे कि मैं सडनली, और ये चीज़ आप लेट्स से पिछले 5 साल से करते हैं, और आप ये सोचोगे कि मैं सडनली एक दिन में, 2 दिन में या एक हफ्ते में स्टॉप कर दूं, विच इज़ नॉट फिजिबल। हाँ, ये हो सकता है कि लेट्स से कि आपको 2 पैक पीने की आदत है, 2 पैक, आई एम सॉरी यूजिंग सम दिस शॉर्ट ऑफ वर्ड, 2 पैक आप लेते हो शराब की रोज़, तो आपको ये करना है कि आप 2 पैक ही लो, बट जो उस पर क्वांटिटी सोडा की है वो आप बढ़ा दे करके। इट मीन्स जो आप क्वांटिटी वाइन या विस्की की लेते थे वो आप स्लोली कम करते जाओ, और जो सोडा या वाटर जो भी कंज्यूमिंग आप उसको बढ़ाते जाओ। एंड देन ऐसा होगा, एक समय ऐसा आएगा, मे बी इट टेक सम टाइम, 6 महीने 7 महीने साल भर लग सकता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो कंज्यूम कर रहे होगे उसकी क्वांटिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, और जो वाटर या सोडा यू आर कंज्यूमिंग उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी, और एट दैट पॉइंट योर बॉडी विल बी हैबिचुअल विद दिस पर्टिकुलर लिक्विड विच इज़ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग राइट नाउ। और आप फिर धीरे इसको एलिमिनेट कर सकते हो विद सम अल्टरनेटिव लाइम सोडा या विद सम अदर ड्रिंक्स एज वेल। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स का रिप्लेस करने के लिए छोटे स्टेप्स लें, बट ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली लें। यू विल फाइंड दैट एक समय आने के बाद आप इन आदतों से निजात पा चुके होंगे और आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाओगे, अपनी लाइफ पे फोकस कर पाओगे, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस कर पाओगे। फैट विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लेट्स से कि जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, चाहे वो फास्ट फूड हो, यू नो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट सिंस यू आर एडिक्टेड आप अवॉइड करते हो। तो आपके पास एक मोटिवेशन अगर होगा कि नहीं, मुझे आज से ही शुरुआत करनी है और इसके तरह बनना है, मुझे आई हैव टू फोकस ऑन माई हेल्थ, और मुझे एक बेंचमार्क सेट करना है सो दैट आई विल कीप ऑन ट्रैकिंग माई प्रोग्रेस। तो हम सबकी लाइफ में एक मोटिवेशन होना चाहिए। लेट्स से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, मेरा मोटिवेशन ये है कि टू एजुकेट as many people as possible with this quality and informative product you can say, और videos you can say। तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए। हम सबको अपनी लाइफ में कुछ एक बेंचमार्क लेके चलना चाहिए कि हमें किसकी तरह बनना है, या हम ये पॉसिबल है कि हम शायद उन तरह ना बन पाए, बट ये ज़रूर है कि उनकी तरह बनने की प्रोसेस में हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, और धीरे धीरे आप देखो, ग्रेजुअली देखोगे आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंस में आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरुआत हो जाती है। और जैसे जैसे अपनी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करते जाते हो, आप ग्रो करते जाते हो और लोगों की तरह जब बनते जाते हो, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर आप इफ़ यू आर एडिक्टेड टू दिस अल्कोहल, तो आप देखोगे कि कई लोग, आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अल्कोहलिक हैं और उसकी वजह से उनको क्या क्या मतलब उनकी बॉडी को डैमेजेस हुए हैं, क्या क्या डैमेजेस उनकी पर्सनल लाइफ में हुए हैं, उनके रिलेशनशिप में क्या क्या डैमेजेस हुए, उनके पर्सनल फाइनेंस कितना इफेक्टेड हुआ है। साथ ही साथ उन लोगों को भी आप देखो जिन्होंने इस बैड हैबिट को अपनी लाइफ से एलिमिनेट किया और आज वो कहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी लाइफ में ड्रास्टिकली बहुत बड़ा चेंज आता है और वो लोग एक पीसफुल, एक हैप्पी, एक अच्छी लाइफ जीते हैं। तो हमारी लाइफ में एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन ही है जो हमें एक फोर्स करता है, पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। विदाउट मोटिवेशन हम सब एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सुबह उठना, अपना काम करना, अपनी लाइफ में जो डेली रूटीन को फॉलो करना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की एक चाहत होनी चाहिए ज़िंदगी में। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सक्सेसफुल होते हो और कितने फेलियर होते हो, बट जब आप कोशिश करते हो एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हाँ मैंने कोशिश की। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन पे उनको फॉलो करते हो, आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड होगी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो करोगे और
पर्सनल फाइनेंस में ग्रो करोगे, अपने रिलेशनशिप में ग्रो करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं नई नई वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड हो, आप लाइफ में ग्रो करो। मैं बनाता रहता हूँ, मैं बुक्स को स्टडी करता रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। नमस्कार।